नमस्कार साथियों, मैं जीवन कुमार वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आपको बता दें, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपको बता दें कि यहां पर 7 अक्टूबर से कक्षा 9वीं से लगाकर 12वीं तक की त्रैमासिक परीक्षा यहां पर प्रारंभ हो चुकी है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक मॉडल पेपर दिया हुआ है ताकि आपको परीक्षा में इसका बेनिफिट्स मिल सकें। यहाँ पर जो पेपर है त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 और यहाँ पर जो पूर्णांक रहेंगे वो रहेगा आपका 80 नंबर का रहेगा। और जो ये पेपर है ये मैथ्स का पेपर है और ये कक्षा 9th का पेपर है। इसमें नोट दिया है प्रश्न हल करना अनिवार्य है। और यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 से जो 4 तक हैं उनमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और सभी के लिए 1 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो चलिएगा, इसमें जो पहला प्रश्न रहेगा वो हमारा जो पहला प्रश्न रहेगा वो यहाँ पर है सही विकल्पों का चयन करना, यानी ये जो प्रश्न है सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिएगा, पहले प्रश्न से हम यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। चलिएगा, यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है सही विकल्प का चयन करना। तो पहले प्रश्न की तरफ से बढ़ते हैं कि सही विकल्प का हमें चयन करना है। तो जो पहला है उसको यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पहला प्रश्न है उसमें दिया है मूल बिंदु के निर्देशांक हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा जो रहेगा वो रहेगा सा वाला राइट आंसर रहेगा, यानी 0 0 और जो ब्रैकेट रहेगा ये वाला उसका राइट आंसर रहेगा। दूसरा दिया है बिंदु और ब्रैकेट दिया है -2 -3 किस चतुर्थांक में स्थित होगा। तो इसका जो है सा वाला राइट आंसर होगा। चलिए इसी प्रकार से अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है वो है तीसरे में दिया है y बराबर 3x + 5 का होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सा वाला है राइट आंसर, इन्हें अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। चलिएगा, अगला प्रश्न है चौथा, y बराबर a का आलेख एक सरल रेखा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर ब वाला राइट आंसर होगा, y अक्ष के समांतर, यानी इस प्रकार से ये इसका राइट आंसर होगा। इसी के बाद में 5th नंबर का जो दिया है एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो होता है यहाँ पर ब वाला 180। इसी के बाद 6 जो दिया है न्यून कोण का जो माप होता है वो होता है आ वाला, इसका राइट आंसर रहेगा, यानी 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है। चलिएगा, ये था प्रश्न क्रमांक 1। अब इसी के बाद में ये इंग्लिश मीडियम वाले जो भी छात्र हैं वो देख लीजिएगा। और इसी के बाद में यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ बढ़ते हैं और उसमें दिया है रिक्त स्थानों में सही विकल्प चुनकर लिखना है। इसमें जो नंबर रहेंगे वो रहेंगे 7 अंक का है, प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। तो जो पहला है उसको देखते हैं। 2 वर्ग खाली स्थान होते हैं यदि उनकी भुजाएं समान हो तो यहाँ पर आएगा समरूप, यानी इसका जो रहेगा राइट आंसर वो रहेगा समरूप। इसी के बाद में दूसरा है समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा खाली स्थान है। तो इसका जो आएगा वो है हमारा कर्ण, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो कर्ण रहेगा। तीसरा है किसी चतुर्भुज के सभी कोणों का योग खाली स्थान होता है। तो वो कितना होता है 360 होता है। चौथा दिया है एक त्रिभुज की मध्यिका उसे 2 बराबर खाली स्थान में विभाजित करती है। तो वो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो ये रहेगा क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में। चलिएगा, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो 5th है 2 समांतर चतुर्भुज बराबर आधारों पर एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1:1 होगा। चलिएगा, 6 नंबर का है 3 असंरेख बिंदुओं से होकर खाली स्थान वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो वो 1 खींचे जा सकते हैं। अगला है 7 नंबर का 546 × 8 बराबर कितना होता है। तो यहाँ पर होता है 4368, यानी 4368, ये इसका राइट आंसर होगा। चलिएगा, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर जो अगला प्रश्न है यहाँ पर हम देखेंगे इसमें जो तीसरा प्रश्न दिया है। चलिएगा, प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न क्रमांक जो 3 है इसमें दिया है यहाँ पर सही जोड़ी बनाइएगा। तो चलिएगा, स्तंभ आ से स्तंभ बा को हमें यहाँ पर मिलाना है। तो चलिएगा, जो पहला है पहले का जो राइट आंसर होगा वो रहेगा हमारा घा वाला, इसका राइट आंसर होगा। इसी के बाद जो दूसरा रहेगा दूसरे का वाला राइट आंसर रहेगा। तीसरे का जो रहेगा
वो रहेगा ड वाला राइट आंसर होगा। चौथे का जो रहेगा वो च वाला राइट आंसर होगा। इसी के बाद में जो पांचवा दिया है उसका जो राइट आंसर होगा वो ख वाला होगा। और इसी के बाद में जो 6 नंबर दिया है इसका च वाला, एक इसका जो राइट आंसर होगा वो घ वाला राइट आंसर होगा, यानी 0.05। इस प्रकार से इनको आप कंप्लीटली देख लीजिएगा, ये सही जोड़ियाँ रहेगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न जो रहेगा वो है हमारा सत्य और असत्य। जो ये प्रश्न है यहाँ पर, ये है हमारा सत्य असत्य को हम यहाँ पर कंप्लीटली देखेंगे। तो यहाँ पर जो पहला है वो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये हमारा सत्य रहेगा। दूसरा है दो अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव परिमेय संख्या होता है, ये असत्य होता है। तीसरा है अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, तो ये सत्य रहेगा। अगला है चौथा, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं ए बी तथा सी हो तो इसका अर्ध परिमाप a + b + c/2 होगा, तो ये जो चौथा है ये सत्य होगा। पांचवा जो दिया है अर्धगोले का आयतन 4/3 πr³ होता है, ये यहाँ पर सत्य होगा। चलिएगा इसी के बाद में यहाँ पर 6 नंबर का दिया है 4/5 भागित 8/10 का मान 2 होगा, तो ये असत्य होता है। चलिएगा यहाँ पर ये थे प्रश्न क्रमांक 4 को कंप्लीट किया है। और प्रश्न क्रमांक 4 में जो दिया था सत्य असत्य। अब जो अगला प्रश्न रहेगा हमारा वो है यहाँ पर एक शब्द या एक वाक्य में हमें उत्तर देना है। तो चलिएगा पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है 100 का क्यूब का मान होगा, तो इसका कितना होता है 10 लाख होता है। तो इसमें इस प्रकार से लिख लेंगे 10 लाख, इस प्रकार से ये 10 लाख होगा। या फिर इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 10 की घात 6 भी लिख सकते हैं। चलिएगा अगला है दूसरा, रेखिक बहुपद की घात क्या होती है, तो ये कितनी होती है 1 होती है, यानी इसकी घात कितनी होती है 1 होती है। चलिए तीसरा है शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, तो इसका होता है 1/3 πr³ h होता है। πr³ स्क्वायर होता है, सॉरी यहाँ पर क्या होता है 1/3 πr² h होता है। ये है शंकु के आयतन का सूत्र। चलिएगा प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 4 की तरफ बढ़ते हैं। एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों या अंकों को क्या कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं आंकड़े कहते हैं। क्या कहा जाता है उन्हें आंकड़े कहते हैं। चलिएगा अगला प्रश्न जो दिया है वो है 5th नंबर का, बहुलक क्या है, यानी इसका बता दूं मैं आपको, सबसे अधिक यानी सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण का मान जो होगा उसे कहा जाता है बहुलक कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है 6 नंबर का, प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो इसका जो सूत्र है वो है यहाँ पर P और ब्रैकेट में लिखना है आपको E और यहाँ पर लिखना है बराबर E/N। आपको बता दें कि P का मतलब होता है प्रायिकता और E का मतलब होता है अनुक्रम घटना या अनुक्रम का घटना, और बटे में लिखना है कुल घटना। तो इस प्रकार से ये फार्मूला आपको लिख देना है। अगला प्रश्न है 7 नंबर का, एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो उसकी जो होती है 1 होती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो 1 होती है। इस प्रकार से यहाँ पर इन प्रश्नों को यहाँ पर कंप्लीटली देखा है। जो प्रश्न क्रमांक 1 से लगाकर 5 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे उनको यहाँ पर कंप्लीटली कर लिया है। चलिएगा प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनके कंप्लीटली आंसर को यहाँ पर कंप्लीट किया है। अब यहाँ पर प्रश्न क्रमांक जो 6 हैं 7 हैं, इनके जो आंसर रहेंगे वो आपको अगले वीडियो में कंप्लीटली कराया जाएगा और इनको इस प्रकार से आपके इनके जो आंसर रहेंगे वो आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको यहाँ पर वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।
जब तक आप इन प्रश्नों को एक बार कंटिन्यू देख लीजिएगा।